चलिए मिल्कीपुर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी बड़ी जीत की ओर इस वक्त बढ़ रही है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए बीजेपी के चंद्रबाबू पासवान 38,000 से ज्यादा 38,000 से ज्यादा वोट से यहां पर आगे चल रहे हैं। रवि किशन हमारे साथ बने हुए हैं। रवि किशन जी, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का कल का आरोप आपने सुना होगा। नहीं, सीधा सीधा उनका आरोप था कि इलेक्शन कमीशन के जरिए चुनाव जीता जा रहा है। कफन डालने के लिए कह रहे थे। अरे तो हम वही बोले, इलेक्शन कमीशन 7 महीने पहले 6 महीने पहले हिमालय पे था, अद्भुत था, अद्भुतम था। मार सब लोग छाती पीट रहे थे कि बम बम है इलेक्शन, और ये कह रहे थे अभी मर गया उसको कफन लाएं, मतलब लकड़ियों लाते। तुष्टीकरण हर जगह पे रहता है, उसका जवाब है ये जनता का जवाब है। ऐतिहासिक जीत जो आप देख रहे हैं, ये जनता का आक्रोश है। जो धोखा था, वहां के सांसद ने भी वो काम नहीं किया, उनके कोई सांसद ने कहीं काम नहीं किया जो जीते हुए भी हैं। तो जनता को पता है कि भाजपा का सांसद कैसे रहता है, भाजपा का विधायक क्या रहता है, मोदी योगी की गारंटी का विश्वास क्या होता है, डबल इंजन सरकार का। और रिजल्ट यूपी में और मिल्कीपुर में आप देख रहे हैं। नेता में जनादेश कैसी ताकत फूंकता है, उसका एक नजारा दिख रहा है। आज सुबह आप जो बम बम बोले एकदम दिख रहे हैं, वो बहुत दिलचस्प लग रहा है देखने में, और उसी अंदाज में आप बोल भी रहे हैं। लेकिन ये कुछ नंबर्स हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी 42 सीटों पर तो आप आगे हैं, लेकिन जो जीत का फासला है ये देखिए ना, 1000 से कम मार्जिन वाली जो सीटें हैं वो तो कम है, 6 उनकी है, 3 आपकी हैं। 3000 से कम वाली मार्जिन हम दिखा रहे हैं, जिसमें 11 उनकी है, 12 आपकी हैं। अब जहां 3000 से भी कम मार्जिन है, मामला पलट सकता है। रवि किशन जी, जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? नहीं, लेकिन नहीं अंजना जी, जीत हम बता रहे हैं, ये दुख, लोगों में आक्रोश, गुस्सा, दे बीन चीटेड, ये वो था। उसमें पूर्वांचलिया समाज का, मैं अभी आपको बता रहा हूं रुझान, और 2 घंटे बाद जो मैंने देखा, महसूस किया, 11 दिन भटकता रहा मैं सब गली कूचों में, तो मुझे पता है कि जो वो था, और मोदी जी का विश्वास, मोदी जी की गारंटी, वो बहन बेटियों को 2500 रुपया, और मोदी जी यहाँ 27 साल का वनवास कटी भैया, वही नर्क से निकले के बाद मुफ्त का जो गंदा लालच मिल गई रहे, वो सब कुछ आपको जनहित में मिलता रहेगा, लेकिन नर्क से आप निकलिए। अब देखिएगा रुझान बहुत शानदार आएंगे, ये विश्वास है, मोदी जी का विश्वास है। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, सिर्फ मोदी जी का। कम वाला मार्जिन भी देख लीजिए। थामिए रवि किशन जी, थामिए। 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपका मार्जिन अभी भी 5000 से कम है, तो चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। 27 तो खत्म हो ही, सीएम कौन बनेगा? अब दिखाई संगठन बा, कोई भी ना नायब सैनी जी के पता रहल, ना देवेंद्र फडणवीस जी के, ना खट्टर साहब के, इवन योगी आदित्यनाथ महाराज जी के भी नहीं पता था, उनके भी नहीं पता रहल। ये तो यही तो सुंदरता इस संगठन की, भाजपा की। अचानक कोई अद्भुत सा व्यक्तित्व आ जाएगा और सब लोग ऐसा मुंह बांधेंगे, अरे यह तो खेला। और यही सीधे इस समय आपको लिए चलते हैं अर्पिता आर्या के साथ। एक सवाल पूछ रहा था एक्चुअली रवि किशन से, चूंकि वो बने हुए हैं। अर्पिता आर्या के पास पहले हो लेते हैं। अर्पिता, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए यहाँ जश्न मन रहा है, शुरू हो चुका है। सब तरफ आपको बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वही यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। आइए जरा अंदर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, क्या कहेंगे आप? मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं ही नहीं, पूरे दिल्ली की जनता इससे केजरीवाल नाम के एक बीमारी से त्रस्त है। इन्होंने लोगों को झूठे झूठे सपने दिखाए, झूठे झूठे वादे किए। इनके विधायक इलेक्शन जीतने के लिए हमारे इलाके में जब जिस दिन वोटिंग था, आपने लिख दिया एक था केजरीवाल, एक था केजरीवाल, क्योंकि आज इनका सूरज अस्त हो रहा है। इसके बाद ये भारतीय राजनीति में कभी भी इनका सूरज उदय नहीं होगा। ये अगले 5 साल में जो भी इनके जो 10-15 विधायक अभी जीतेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, और आज के बाद केजरीवाल से मुक्ति मिलने जा रही है दिल्ली को। दिल्ली की जनता को केजरीवाल से मुक्ति मिलने के लिए जा रही है। लेकिन केजरीवाल वाली सीट पर तो अभी मामला फंसा हुआ है। जी बिल्कुल फंसा हुआ है, लेकिन परवेश वर्मा जी एक भी इलेक्शन नहीं आ रहे हैं, और वो ये इलेक्शन भी जीत के दिखाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री के पद में भी परवेश वर्मा जी रहेंगे। और मैं मुख्यमंत्री भी बनेंगे प्रवेश? बिल्कुल बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली के अंदर। 10 साल से जो सूखा था, भी काफी अच्छे चेहरे उतारे थे, आपने भी काफी मेहनत की थी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे, तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए
और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। थैंक यू सर। नई दिल्ली में हर राउंड में चीजें बदल रही है। 5वें राउंड तक यहां पर अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे थे और छठे राउंड पे 225 वोट से परवेश वर्मा यहां पर आगे चले गए। उसके बाद वहां पर तुरंत जश्न भी शुरू हो चुका है। श्वेता, अच्छा पता है साहिल, दिल्ली में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा हारता है। हाँ, पक्का। मदन लाल खुराना हारे, शीला दीक्षित हारी, अरविंद केजरीवाल अगर पीछे चल रहे हैं तो वो 28-42 का जो आंकड़ा है वो एक बहुत बड़ा संकेत यहाँ देख रहा है। लगातार मुझे लग रहा है नॉनस्टॉप डांसिंग के लिए उस व्यक्ति को कमेंट ले लेते हैं। 13 राउंड है, 6 राउंड हो चुके हैं। अब आपको इस पर कमेंट करना चाहिए। ये क्या बता रहा है? देखिए, हार जीत तो अल्टीमेटली आएगा, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बता रहा है? उनकी पर्सनल हार है, उनकी हार है भ्रष्टाचार की आरोपों की वजह से। क्या लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं थे, कट्टर ईमानदार? महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी नैतिक आभा। अन्यथा एक पॉलिटिकल पार्टी अचानक खड़ी होती है, नए नए लोगों को देती है और दिल्ली के तमाम महान दिग्गज हार जाते हैं। दूसरे में 67 सीटें मिलती फ्रॉम नोवेयर। 2020 में 62 सीटें मिलती, बीजेपी 3 और 8 पे रुक जाती है। ये क्यों था? क्या आम आदमी पार्टी के पास जबरदस्त रिसोर्सेज थे? क्या उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिर्फ लोगों को यह यकीन था कि यह पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, यह पार्टी देश को बदल सकती है, यह पार्टी देश की राजनीति में तब्दीली ला सकती है। जिस दिन लोगों का यकीन इसमें से हटा कि अरविंद केजरीवाल ये काम नहीं कर सकते, वो दूसरे राजनेताओं जैसे हो गए, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों जैसी हो गई है, उस दिन उनमें और दूसरी पार्टियों में फर्क खत्म हो गया है। आज भी देखिए उनको 28-27 सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बेस खत्म हो गया, लेकिन अब लोग उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरीके से ट्रीट करते हैं।